दोस्तों नमस्कार। फिर हम हाजिर हुए आपके सामने ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे योगी जी के उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की। उसी के साथ में चर्चा होगी कि जो सेना भर्ती में सभी पास हो चुके थे और उनको केवल ऑर्डर मिलना बाकी था और नौकरी पे जाना बाकी था, लेकिन जैसे ही खबर मिलती है कि ये भर्ती रद्द हो गई है, तो वैसे 64 अभ्यर्थियों ने आत्महत्या कर लिया था। अब इस खबर को विस्तार पूर्वक अब देखेंगे। हम शुरुआत करते अयोध्या से, जिसे सुंदर नगरी बोला जाता था। अयोध्या को सुंदर नगरी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया गया था, लेकिन वहाँ का रामपथ और आज जो अयोध्या नगरी है उसका बेहाल हो चुका है। कल तक जो बारिश हुई थी, जो कि ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई, मानसून आता है और एक हल्की सी बारिश होती है, तो अयोध्या नगरी में जो विकास हुआ है वहाँ के प्रशासन और वहाँ के ठेकेदारों की पूरी पोल खोल देती है। बताया जाता है कि जितनी सुंदर अयोध्या थी उसका एक ही पानी ने पूरा मेकअप धुल दिया है, जबकि वहाँ सुंदर नगरी बनाने के लिए 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और रामपथ का अलग है। जो रामपथ के लिए जो विवाद चल रहा था, अभी आप चुनाव के बाद देख रहे थे कि अयोध्या की सीट हारी क्यों। वहाँ की जो जनता ने बोला, और कई वीडियो आपने देखा है जो बहुत से सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर वायरल हुए हैं। वहाँ के लोगों का कहना था कि हमारे घर, हमारी दुकानें ये पूरी तोड़कर जो रामपथ बनाया गया था, उस रामपथ का खर्चा है 787 करोड़ रुपए का। 787 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी रामपथ पर गड्ढे देखे जा रहे हैं। अब देखने से तो ऐसा लगता है कि पूरा रामपथ गड्ढे में बनाया गया है, पूरा रामपथ गड्ढे में समा चुका है। तो एक यहाँ पर एक सवाल उठता है और विपक्ष सवाल उठा रहा है, और सवाल क्यों ना उठाए कि इतना करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद 787 करोड़ उस रामपथ के लिए खर्च होता है और एक छोटी सी बारिश झेल नहीं पाता है। तो यहाँ पर ठेकेदार या प्रशासन या फिर वहाँ के सांसद, हो सकता है अभी जनता का तो यही कहना है कि आधा पैसा कमीशन ले लिया होगा और आधे पैसे में ठेकेदार ने रोड का निर्माण कर दिया होगा। जो कम लागत में या जो उसकी क्वालिटी अगर कमज़ोर होगी तो साहजिक बात है कि एक हल्की सी बारिश भी सहन नहीं कर पाएगा। वहाँ पर जो भी सरकारी दवाखाने हैं वहाँ पर भी घुटनों तक पानी भरा है, रेलवे स्टेशन में पानी है, जहाँ वहाँ पूरे शहरों में, गलियों में, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। यहाँ तक के देखा गया है कि जो राम मंदिर की सुरक्षा के लिए सेना तैनात है, उनका जहाँ कैंप है, उनका जहाँ बिस्तर है, जहाँ उनका पलंग है, उसके नीचे भी स्विमिंग पूल जैसे स्थिति देखने मिली है कि सीधा जो सुरक्षा करने जा रहे सुरक्षाकर्मी सीधा नींद से जैसे उठेंगे, पलटी मारेंगे, नीचे स्विमिंग पूल पड़ा है। नहाने धोने में भी समय बचेगा और जल्दी से जल्दी जाके सेवा में हाजिर हो सकते हैं। तो ये अयोध्या का हाल हुआ है कि जो मात्र 6 महीने हुए हैं, 6 माह में अयोध्या में ये सब देखना पड़ रहा है कि इतनी सुंदर नगरी, जब 6 महीना पहले जो वहाँ उत्सव हुआ था, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस टाइम का अगर आप नज़ारा देखते हैं और आज का जो नज़ारा देखते हैं तो आपको एकदम अलग नज़ारा समझ में आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये वो 6 महीना पहले वाली अयोध्या है नहीं। जहाँ तक कि उतना कीमती, उतनी लागत से राम मंदिर बनाया गया, तो उस राम मंदिर में भी पानी टपक रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया, अच्छे इंजीनियर इस्तेमाल किया और बहुत से ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति होने के बाद भी ये इतनी बड़ी चूक होती है। तो इस पर विपक्ष और जनता और जितने जो अभी राम भक्त वहाँ पर आए हैं, दर्शनार्थी आए हैं, आज उनको वहाँ रहना मुश्किल हो गया है, चलना मुश्किल हो गया था। इसी के बाद हम अब खबर पर आते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर पर। जो जबलपुर में जो एयरपोर्ट बना है, डुमना नाम से एयरपोर्ट है, और उसका बहुत ही अच्छा सौंदर्यीकरण और सुंदर किया गया। और अभी सरकार ने 450 करोड़ रुपए उस एयरपोर्ट पर खर्च किया है। और हम कुछ दिन पहले ही सुने थे कि जो मुख्यमंत्री जी है उस डुमना एयरपोर्ट का नाम बदलकर रानी दुर्गावती रखना चाहते हैं। पर ये कल की घटना, कल शाम की घटना यह है कि जो यहाँ पर कैनोपी टेंट का जो हिस्सा है, जैसे कार आती है, किसी ऑफिसर के साथ में ड्राइवर होता है, कार लगाते पोर्च के सामने और निकल के चले जाते हैं, उतने में ही कैनोपी टेंट का हिस्सा कार के ऊपर गिरता है, कार चकनाचूर हो जाती है।
आप उस कार की स्थिति देखेंगे तो यदि वहाँ 2 लोग या 4 लोग बैठे होते तो वो भी पूरे चकनाचूर हो जाते और उनकी लाशें पहचानना मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पर भी सवाल उठता है कि इतना 450 करोड़ रुपए खर्च करके जो डुमना एयरपोर्ट का निर्माण किया गया, जो डुमना एयरपोर्ट को सुंदरता दी गई, तो वहाँ का कैनोपी टेंट कैसे गिर सकता है? और वो भी इतना भारी भरकम कि जो कार है, कार के पूरे परखच्चे उड़ चुके हैं, उसके जो सीट तक का जो है पूरा मलबा बन चुका है। तो यहाँ पर जो मोहन यादव जी है बस 2 दिन पहले भाषण देते हैं, नाम बदलने की बात करते और ऐसी घटनाएं देखने मिलती हैं। तो इस प्रकार से जो सवाल किया जाता है तो सवाल तो सरकार से ही होगा। अब विपक्ष से सवाल इसलिए नहीं करेंगे कि विपक्ष के हाथ में सत्ता नहीं है। जिसके हाथ में सत्ता होती, जिसके हाथ में निर्माण कार्य होता है, जो वहाँ का निर्माता होता है, वो जवाबदार होता है। तो यहाँ जवाब तो देना पड़ेगा जो भी यहाँ के जवाबदार व्यक्ति है, कि उन्होंने अब जवाब देना चाहिए कि इतना रुपए खर्च होने पर सुंदर नगरी बनाने के लिए 30,000 करोड़ का खर्चा होता है, रामपथ निर्माण के लिए 787 करोड़ का खर्चा होता है और डुमना एयरपोर्ट में 450 करोड़ रुपए लगाने के बावजूद भी ऐसे दृश्य देखने के लिए हमको मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अभ्यर्थी लोग हैं, जो सेना के लिए जिन्होंने कोरोना काल में जो लोग घरों में छुपे थे और ये इन्होंने मेहनत करके परिश्रम करके अपने परीक्षा पास किया था और लेटर का इंतजार कर रहे थे, तो 2 महीने तक सरकार उनको आश्वासन पर रखती है और फिर एकाएक खबर चलती है कि जो भर्ती हुई थी वो रद्द हो गई। एकदम इजी, जो इतनी मेहनत करते बच्चे, जो इतनी मेहनत परिश्रम करने के बाद उन बच्चों को पता चलता है और उनमें ऐसे कुछ बच्चे होते हैं कि जिनके जो गरीब होते हैं और जो किसानों के बेटे होते हैं, तो ऐसे 64 अभ्यर्थी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो इतने बच्चों का आत्महत्या करना और 7 साल में 70 बार पेपर लीक होना, तो ऐसे मामले पर ये खबर सभी को पता चल चुकी है कि इतने पेपर लीक होना। तो यहाँ पर यदि हम सवाल करते हैं सरकार से, तो सरकार के तरफ से उनके प्रवक्ता का जवाब मिलता है कि इसके पहले कांग्रेस भी तो ऐसा ही करती थी, कांग्रेस के शासन में भी तो कई बार पेपर लीक हुए। अरे तो गलतियां उन्होंने किया तो आप सुधारने के लिए सरकार बनाए हैं आपने, तो उसमें सुधार करना है क्या? उनने जो गलती की उसी को दोहराते रहेंगे? तो ऐसा सुनते सुनते अभी 10 साल पूरे हो चुके हैं और तीसरी बार फिर भाजपा एनडीए के साथ में आती है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन जाते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इन जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मार्गदर्शन करेंगे और इस बात को पूरा आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हमने क्या बिगाड़ा था मोदी जी का? सर, हमने जब सारी प्रक्रिया ईमानदारी पूर्वक किया था, कम से कम हमारी तो ज्वाइनिंग पूरी करनी चाहिए थी। उस समय जब भर्ती रद्द हुआ, उस समय 64 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने आत्महत्या कर लिया। वो सभी गरीब किसान के बच्चे थे। 6 साल की मेहनत थी सर हमारी, पल भर में इन लोगों ने छीन लिया। 64 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 1.5 लाख अभ्यर्थी पूरी तरह से सिलेक्ट थे। उनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उनकी ज्वाइनिंग बची हुई थी, लेकिन सरकार 2 साल तक युवाओं को भ्रम में रखेंगे। अभी एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं सरकारी लाइसेंस के ऊपर में। जो सरकारी लाइसेंस लेकर के खुलेआम शराब बिक्री हो सकती है, लाइसेंस लेकर के गौमांस का निर्यात हो सकता है, हजारों गाय काट सकते हैं, तो उसके लिए कोई आपत्ति नहीं होती। सरकार ही लाइसेंस देगी और सरकार ही इधर नशा मुक्ति अभियान चलाएगी, सरकार ही इधर गौरक्षा अभियान चलाएगी। तो ये जो दोहरा चरित्र होता है, तो ये सोचने की बात है। यदि सरकार कानून रद्द कर दे तो हमें नशा मुक्ति अभियान चलाने की जरूरत नहीं है। गौमांस निर्यात आयात निर्यात का अगर लाइसेंस पर पाबंदी लगा दे तो गौ रक्षा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जितने भी अभी पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको समझना होगा। अब ये आपको मानना होगा कि जब 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है, पास किए हुए बच्चों की भर्ती रद्द हो जाती है, तो अब आपको यह विश्वास नहीं रखना है कि आपको भी सरकारी नौकरी लग सकती है, क्योंकि जहां वहां से सरकारी नौकरियां समाप्त की जा चुकी है। यदि प्राइवेट में आपको नौकरी करना है तो प्राइवेट में आप आजमा सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है, समाज में शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। आप में जो योग्यता है, आप में जो कला है, आप में जो गुण है, आप उस आधार पर सीधा यूट्यूब चैनल खोलिए, जो भी आप एक अपना सब्जेक्ट पसंद कीजिए, उस सब्जेक्ट पर आप वीडियो बनाइए, जिसमें आपका समय भी पास होगा, आपका दिमाग भी काम करेगा। यदि आप में कृषि का अनुभव है तो कृषि पे बना सकते हैं, व्लॉग बना सकते हैं, शॉर्ट वीडियो। यदि आप अच्छा डांसर है
तो डांस करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन आत्महत्या का विचार मन में लाना ये हमारे ख्याल से बिल्कुल गलत है। और YouTube की जो जानकारी, YouTube की सेटिंग है, YouTube में अपडेट जो भी करना हो उस बात के लिए आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारा न्यूज़ चैनल आपको सभी बेरोजगारों को और इस विषय पर जो उत्साही लोग हैं उनको हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि जो सब्सक्राइबर बढ़ाना है, 1000 सब्सक्राइबर करना है, वो 1 महीने में हो जाता है। फिर आपको 4000 घंटे वॉच टाइम पूरे करना है, तो आपने 20-25 वीडियो डाला तो ऐसे भी हो जाता है, और फिर वो चैनल आपका मोनेटाइजेशन हो जाता है। फिर आप मेहनत करिए, आप 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, आप 3 लाख रुपए भी महीना इस माध्यम से कमा सकते हैं, क्योंकि अब अपना भविष्य आप खुद बनाएं, बनो अब अपने भविष्य के निर्माता। देखते रहिए दोस्तों हमारा ग्रामीण क्षमता न्यूज़ चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।